हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है कुछ व्यक्तियों को प्यार क्यों नहीं मिलता। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ व्यक्तियों को प्यार क्यों नहीं मिलता। आज का मेरा ये टॉपिक बनाने का बस इतना उद्देश्य है कि आप समझिए कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है कि बहुत से लोगों के मन में ऐसा मत है कि मैं कितना भी कुछ करूं मुझे प्यार नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों है, ये रीज़न क्या है, इसे समझिए पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका ये है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ, हर एक व्यक्ति का एक टाइम फिक्स होता है, डेट, मंथ, ईयर, यानी एक फिक्स टाइम पर वो बॉर्न होता है, ठीक है। किस मंथ में होना है, किस ईयर में होना है और किस डे में होना है, हर चीज़ फिक्स होती है, ठीक है। नाम का ऊपर नीचे हो जाता है कि नाम को चेंज किया जा सकता है, अपने मन से मन मुताबिक रखा जा सकता है, बट डेट ऑफ बर्थ और टाइम को, डे को चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो भी एक रीज़न की वजह से होता है, ये गॉड की मर्जी है कि हाँ किस टाइम पे किसे भेजना है, ठीक है। अब आप समझिए कि इसमें क्या होता है कि आपने पिछले जन्म में क्या क्या चीज़ें की है, उसी से रिलेटेड करके ये हमारा नया जन्म होता है। ये बात क्लियर हुई। अब जो चीज़ हमें इस जन्म में मिलती है या नहीं मिलती है, उसका कनेक्शन हमारा पिछले जन्म से होता है, ठीक है। और अब ज़्यादा पिछला ना समझ के मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से आप किसी के लिए भी, आप पिछले जन्म में आपने बहुत बुरा किया है, उस वो आपको याद भी नहीं है, आपसे मतलब भी नहीं, लेकिन इस जन्म में आपने बहुत प्यार किया, आप लोगों को प्यार देते हो, प्यार से बात करते हो, ठीक है ना। आप बहुत ही अच्छे नेचर वाले हो, लेकिन तब भी आप तो खूब कर रहे हो, बट आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, आपका कनेक्शन वैसा नहीं हो रहा, जैसा आप देते हो वैसा आपको नहीं मिल रहा है। ये रीज़न इसलिए होता है क्योंकि आपको पिछले जन्म में जो भी काम किए हैं, कुछ अच्छे या बुरे, उनको इस टाइम पे यानी दोबारा जो जन्म होता है इसमें भोगना पड़ता है। और अभी आपने जितने भी अच्छे काम किए हैं वो भी लिखे जा रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा। तो इसके लिए करना क्या है, उपाय, रेमेडी है बहुत सी कि आपको बस इतना करना है, आपको जो चीज़, अब ये उससे हट के मैं थोड़ा इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ जाती हूँ कि हमारे इसमें कहते हैं कि यूनिवर्स में कि आपको जो चाहिए, जो डिज़ायर है, जो मर्जी है, आपको जो चाहिए वो दो। तो आपको चाहिए मेरा बेटा बहुत ही संस्कारी हो या मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी हो, समझदार हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप भले ही आपकी बेटी या बेटा बहुत ही गलत है, वो टाइम पे पानी नहीं देता, खाना नहीं बनाता या बनाती लड़की, आपको क्या करना है, उसके बारे में अच्छा बोलना है। क्या आप कर पाओगे? यही मूल मंत्र है। आपको जो चाहिए वो आपको करना है, धीरे ही धीरे वो चीज़ होने लगती है। आपको चाहिए, आप इस पूरी दुनिया में आपको रिस्पेक्ट चाहिए कि हर बंदा आपकी रिस्पेक्ट करे, तो क्या आप किसी और की रिस्पेक्ट करते हैं? क्योंकि आपको चाहिए रिस्पेक्ट, तो अगर आप दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तभी आपको पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करेगी, आपकी डिज़ायर पूरी होगी। आपकी इच्छा है ये कि हाँ भाई मुझे सभी रिस्पेक्ट करें, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। आपको सबका प्यार चाहिए, सबकी सहानुभूति चाहिए, ठीक है ना। तो आप सबको प्यार करते हो? नहीं। आप प्यार से किसी को देखते हो, यानी लड़का लड़की का प्यार ही सब कुछ नहीं होता है। प्यार का देखने का मतलब आप प्रेम भाव से किसकी ओर देखते हो। जब आप अच्छे नेचर से स्माइल करके किसी की तरफ देखोगे तभी तो अगला बंदा आपसे बात करने की सोचेगा, ठीक है। आपको प्यार चाहिए तो आप प्यार देना सीखो। आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आप किसी और की रिस्पेक्ट करना सीखो। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब था कि अभी आप बहुत कुछ व्यक्ति ऐसे बहुत प्यार कर रहे हैं, अपना पूरा जी जान लगाकर दूसरों का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, बट उधर से जो रिस्पॉन्स उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। रीज़न बस यही है कि उनकी कुंडली में कुछ ऐसे दोष आप समझिए माने जाते हैं जो लिखे हैं या पिछले जन्म के, जिसकी वजह से वो दोष आए हैं, तो उनको भोगना पड़ता है। वो कम कैसे होंगे? आप नेकी कर नदी में डाल, मीन्स
आपको जो चाहिए वो आप कंटिन्यू करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो कि वो मुझे क्या दे रहा है, आपको देना है, आप करो। कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि अपने आप जो आप चाहते हो वो होने लगेगा। लेकिन शर्त यही है, नेकी कर नदी में डाल, यानी आपको कर्म करना है, ध्यान करके कर्म करना है। रिस्पॉन्स नहीं देखना है कि हाँ उसने मुझे क्या रिस्पॉन्स दिया, मैंने उसे इतना सब कुछ किया, मुझे उसने कुछ भी ना समझा, ऐसे नहीं सोचना है। नेकी कर नदी पे डाल का मतलब होता है कि अपने कर्म, अपना काम आप पूरी शिद्दत ईमानदारी से करिए और दूसरे से अपेक्षा नहीं करना है कि वो मेरे लिए ये काम करे। ठीक है, बस अपने काम से मतलब रखना है। जब धीरे धीरे आप ये वर्क करोगे तो आपके जो दोष हैं, कुंडली में जो प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे ख़त्म होंगे। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्या बहुत ही मुश्किल होता है। आजकल तो छोटी सी चीज़ भी, अगर कोई किसी को केले दान देता है या कोई खाना खिलाता है तो उसकी सेल्फ़ी लेकर वीडियो में डालते हैं इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे। ठीक है, कि मैंने इतना किया। आपने किया तो दिखाया उससे ज़्यादा। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रही हूँ, इसमें कोई बुरा नहीं है, क्षमा चाहती हूँ अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन मैं अपनी बात रख रही हूँ, उसे मैं क्लियर समझा रही हूँ। आप करते हैं करिए, लेकिन मेरा कहने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे समझिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी कुंडली में जो भी दोष हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए आपको बस यही करना है। अगर आपको जिस चीज़ की भी कमी है वो चीज़ आप बांटना स्टार्ट करिए। यानी पैसे ही सब कुछ नहीं होता है कि भाई आपको पैसे की कमी है तो आप पैसा बांटो, पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके बॉडी में इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, सॉरी, इतनी सारी चीज़ें हैं। आपका दिमाग है, आपके स्माइल है, आपके हाथ हैं, ठीक है ना, आपकी बुद्धि है। आप उनको बांटिए, प्यार दीजिए, केयर करिए, रिस्पेक्ट करिए जो आपके बस में है। बहुत लोगों के पास ये होता है ना कहने के लिए कि भाई पैसा ही बांटने, मेरे पास ही नहीं है पैसा, मैं कहाँ किसको दूँ। तो पैसा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप ये सब करोगे उसके बाद जो रिज़ल्ट आपके बॉडी में चोट नहीं लगेगी, ठीक है ना, आपको डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जो हेल्थ इश्यूज़ होते हैं वो भी धीरे धीरे कम होंगे। पता भी नहीं चलेगा कि हाँ भाई आपने क्या किया और मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेरा बताने का बस इतना ही पर्पज़ रहता है कि आप चीज़ों को समझो, फॉलो करो और अप्लाई करो अपनी लाइफ में। थोड़ा सा लाइफ अपनी चेंज करो, अपने आप रिज़ल्ट देखोगे, आपको अच्छा लगेगा। कुछ लोगों का ये तक कहना है कि लोग दूध से मक्खी की तरह मुझे निकाल कर बाहर कर देते हैं, जब ज़रूरत होती है तब मुझे याद करते हैं। तो ये चीज़ भी ख़त्म होगी। ये भी एक दोष होता है जो कुंडली में होता है, इसमें भी यही किया जा सकता है। आप जितना किसी की हेल्प करोगे, ठीक है, और बुराई करना प्लीज़ कम करो और सुनना। और अगर आप बुराई सुनते, जैसे अब मेरा काम है, मेरे पास तो बहुत से क्लाइंट आते हैं तो उनकी हर तरह की प्रॉब्लम, मुझ जाने किन किन की बुराइयां करते हैं, जो जो प्रॉब्लम मुझे सुनना है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये पता है कि उस बुराई जो मेरे पास आ गई है उसे, वो जो निगेटिविटी है उसे क्लीन कैसे करना है, तो वो मैं करती हूँ। अगर मैं ना करूँ तो मैं बिस्तर पे लेट जाऊँ, मैं बीमार हो जाऊँ, ठीक है, मैं उठ नहीं सकती, इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा ये काम है, मैं लोगों की बातें सुनती हूँ क्योंकि वो अपनी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं तो निकालेगा। उसने बोला, फिर मुझे ठीक करना उसे कैसे, ये मुझे पता है। मुझे पता है कि मुझे उसे कैसे ठीक करना है उस बंदे को, ये मैं छोड़ देती हूँ कि क्या करना है। लेकिन सबसे पहले अपने आप को क्लीन करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, वो निगेटिविटी को हटाना है। वो परत के जैसे चिपक जाती है हमारे ऑरा, मैंने एक वीडियो बनाया था ऑरा, वो ऑरा में चिपक जाता, उस ऑरा को कैसे क्लीन करना है, बैलेंस करना है। क्योंकि मेरा तो काम ही है, रोज़ ही मेरे पास ऐसे ऐसे फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आती है कि मुझे सुनना पड़ता है और उनको शांत, अगर नहीं सुनूंगी तो उनको, उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँगी। तो मुझे तो ये सुनना है और करना है। लेकिन आप लोगों का ये काम नहीं है, तो प्लीज़ फालतू में किसी की बुराई मत करिए, ना सुनिए। और अगर सुनते हैं तो उसे क्लीन कैसे करना है ये भी समझिए, ठीक है ना। और अगर नहीं कर सकते क्लीन तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन मैंने बताया है कि मेडिटेशन में आपको कैसे करना है, आप वही करेंगे तब भी आपसे, मतलब उस चीज़ से आपको फ़ायदा होगा, मेडिटेशन से भी आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है, कि लोगों को
जो चीज़ चाहिए वो चीज़ को आप उपाय करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं यहीं से रखती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मैं फिर मिलती हूँ एक नई सोच और एक नए ज्ञान के साथ। नमस्कार।